ईरान के सैन्य प्रमुख का बयान आया है, ईरान के नए सैन्य प्रमुख का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका सरेंडर करेगा। ये देखिए इरादे कितने बुलंद हैं, हौसले कितने बुलंद हैं कि लगातार ईरान की IRGC की तरफ से, सेना प्रमुख की तरफ से बयान आ रहा है कि अमेरिका सरेंडर करेगा। इतनी ज़बरदस्त बैलिस्टिक मिसाइल की तादाद है कि अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में 14 अलग अलग एयर बेस हैं, नेवल बेस हैं, उनको अटैक किया। और आप जो बात कह रहे थे एयर कमांडोर कि अगर एक भी फ्लीट गिरा ली, एक भी आपने विमान मार गिराया, तो ये ईरान के लिए तो बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन होगी। राजीव रंजन हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, 500 ठिकानों को एक साथ इजराइल ने ईरान के भीतर निशाना बनाया है और ईरान की तरफ से बयान आ रहा है कि अमेरिका सरेंडर करेगा। इतने मजबूत इरादे के साथ लगातार अमेरिकी सेना, माफ़ कीजिएगा, IRGC और ईरानी सेना की तरफ से बयान आ रहे हैं, लगातार हमले किए जा रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल भी कल हमने लॉन्च होते देखी थी। टारगेट पे क्या था किसी को नहीं पता है, लेकिन ये बात तय है कि जो टारगेट होगा वो ऐसा होगा कि हाइपरसोनिक तो इंटरसेप्ट नहीं की जा सकती, कि वहां अवश्य संभावी नुकसान हो। बिल्कुल नुकसान होगा और इसकी कल झलक जो है ईरान दिखा चुका है। ईरान का ये भी कहना था, कल अगर ध्यान देने जो ईरान की तरफ से बयान आया था कि ये केवल झांकी है, अमेरिका और उसके जो एलाइज पार्टनर है उनको ये बताने के लिए कि आप अमेरिका और इजराइल के साथ ना खड़े हो। जिस तरह से अबू धाबी की बात करें, दुबई की बात करें, कुवैत एयरपोर्ट की बात करें, वहां पर जिस तरह से अमेरिकी ठिकानों को या कहें कि एयरपोर्ट को निशाना बना गया, वो संकेत काफी है। और ईरान के हथियारों के जखीरे की अगर बात करें, मिसाइल की बात करें, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से कहीं ज्यादा है, यानी इजराइल ही नहीं बल्कि जो अमेरिकन जो फ्लीट है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो उसके निशाने पर है। और ईरान ने अभी तक, आपको बता दें कि अपनी ड्रोन पावर का इस्तेमाल नहीं किया है, जो कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया है, जिसमें बाकायदा बॉम्ब लगे होते हैं और जहां उसको छोड़ा जाता है एक पर्टिकुलर रेंज या जो भी उसको डायरेक्शन दिया जाता है, वहां जाकर विस्फोट कर जाता है। तो ईरान की ताकत बहुत कुछ बची हुई है और ईरान बदला लेगा। थोड़ी देर बाद ये खबर हमको देखने को मिलेगी कि जो अमेरिका और इजराइल के ठिकाने हो किस तरह एक एक करके वो तबाह करता है, और थोड़ा बहुत भी कर ले, जितना वो दावा कर रहा है उतना नहीं, लेकिन अगर एक दो फ्लीट को तबाह, एक दो एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया, फाइटर को मार गिराया गया, तो एक ईरान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी बिल्कुल राजीव रंजन, जो बात ईरान के आर्मी चीफ की तरफ से कही जा रही है कि अमेरिका जल्द सरेंडर करेगा, इसको डिकोड करने की जरूरत है। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, इसका मतलब है कि ईरान ने कोई तो जबरदस्त हमला किसी अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट पर, चाहे एयर बेस हो, नेवल बेस हो, या उनका जो अब्राहम लिंकन हो, उस पर कहीं तो किया है, जो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि जल्द सरेंडर करेगा। हाँ, देखिए, इससे ईरान के जो जनरल ने बयान दिया है, साइकोलॉजिकल बयान है, वो अपना और अपने देश के जवानों का मनोबल ऊंचा कर रहे हैं। क्या अमेरिका हार जाएगा? सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, इतना है कि अमेरिका 10 दिन 15 दिन के युद्ध के बाद थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, थोड़ा थक जा सकता है, क्योंकि लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के इश्यूज होते हैं। क्या ईरान अमेरिका के किसी एयरक्राफ्ट, जैसा जून में हुआ था कि अल ओवैद पे हमले के बाद और अमेरिका ने सीज फायर ऐलान करा दिया, कुछ ऐसे ही बड़े नुकसान के बाद अमेरिका यहाँ पर सीज फायर करा दे। एग्जैक्टली, जो ईरान के आर्मी चीफ का बयान आया है, उसका ये मतलब है कि कोई 8-10 दिन के युद्ध के बाद अमेरिका फिर से बातचीत का न्योता देगा। ये ईरान के लिए बहुत बड़ी विन होगी। क्या वाकई ईरान किसी अमेरिका के जहाज को शूट डाउन कर सकता है, इजराइल के जहाज को शूट डाउन कर सकता है? ईरान के पास HQ-9 के कम से कम 8 स्क्वाड्रन हैं, बैटरीज हैं। 12 दिन के युद्ध में लास्ट ईयर भी कुछ नहीं कर पाए, इस बार भी शायद ज्यादा कामयाब नहीं दिखे। नहीं तो कल तक 1-2 खबर आ जानी चाहिए थी। ईरान के पास रशिया द्वारा दिया गया कम से कम 4 S-300 के और कम से कम 1 S-400 का स्क्वाड्रन है। कल रात को ईरान ने उसका इस्तेमाल किया, जरूर किया होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इजराइल की एयरफोर्स है, उनकी जो स्टैंड ऑफ जैमिंग कैपेबिलिटीज है, बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं। जब वो इजराइल के एयरफोर्स के जहाज टेक ऑफ करते हैं एक फॉर्मेशन में, हम देखते हैं बॉम्बर कितने होते हैं, 20, लेकिन उसके साथ में 4-4 जहाज ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लड़ने वाले जहाज होते हैं। ये जो हैं वो स्टैंड ऑफ जैमर होते हैं और इजराइल की जो बॉम्बिंग करने वाले जो जहाज हैं उनको 150 किलोमीटर पीछे रहकर सपोर्ट देते हैं। करते क्या हैं ये? ईरान के बॉर्डर से 150 किलोमीटर बाहर रहते हुए ईरान के जो एयर डिफेंस, देखिए इस खबर को एक बार
फिर से दर्शकों के सामने रख देते हैं। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, ईरान के सैन्य प्रमुख का बड़ा बयान आया है। ईरान के सैन्य प्रमुख ने कहा है कि अमेरिका जल्द सरेंडर करेगा। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध से जुड़ी हुई है। ईरान के सैन्य प्रमुख ने कहा है कि अमेरिका जल्द सरेंडर करेगा। ये बहुत बड़ा बयान है। इसका मतलब क्या है? इसके कई मायने। इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। देखिए, ईरान लगातार पलटवार कर रहा है। इराक के इरबिल में ये जबरदस्त हमला किया है। इराक के इरबिल में अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया। इराक के इरबिल इलाके में जो अमेरिका का सैन्य ठिकाना है उसको निशाना बनाया गया है। और ये कहा जा रहा है ईरान के सेना प्रमुख की तरफ से कि अमेरिका जल्द सरेंडर करेगा। एयर कमांडोर बहल साहब, लगता है कुछ तो हासिल कर लिया है, कुछ तो अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुका है ईरान। उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स की पूरी एक रेंज है, हाइपरसोनिक मिसाइल है और 14 एयर बेस है मिडिल ईस्ट में आसपास, जो कि उसकी हर मिसाइल की रेंज में आते हैं। जो गल्फ और हॉर्मुज के निकट अब्राहम लिंकन फ्लीट मौजूद है। नेवल बेस को बहरीन में कल ही निशाना बना लिया था ईरान ने। ऐसी सूरत में कोई बड़े लक्ष्य को हासिल किया, इसलिए कह रहा है कि जल्द सरेंडर करेगा। या तो हासिल किया है या हासिल करने वाला है। और साथ में ये भी कहूंगा कि जो ये बेसेस हैं ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बेसेस होते हैं। मैं आपको अल उदैद की बात बताऊं तो 40 से ऊपर जहाज वहां पे हर समय पे रहते हैं। यानी कि C-130 से लेके जो एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं, जो जहाज हवा में ईंधन भरते हैं फाइटर जहाज को, जो सपोर्ट करते हैं उनके ऑपरेशंस पे, वो वहां पे पोजीशनड है। इस समय भी जो मैंने सैटेलाइट पिक्चर्स देखी थी 2 दिन पहले की, वहां 40 से ऊपर ऐसे जहाज हैं और कॉन्सेंट्रेटेड एक टाइम पे कई बार हो सकते हैं। वहां पे कोई ब्लास्ट पेन नहीं है, यानी कि प्रोटेक्टेड शेल्टर नहीं है। वहां पे वो ओपन के अंदर टामैक में ज्यादातर पोजीशन होते हैं। ऐसे समय में अगर एक्यूरेट कोई बैलिस्टिक मिसाइल आती है तो कई जहाज, जैसे कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब के अंदर यूक्रेन ने रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय किया था ग्राउंड पे 20 के करीब। तो ऐसे सही समय पे अगर अटैक करें तो हो सकता है कि वो इन जहाजों के ऊपर डैमेज कर सकते हैं। दूसरी चीज है एयरक्राफ्ट कैरियर की, मैं बात कर रहा था उस समय। एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर वो हिट कर देते हैं, ना कि एक जहाज या 2 जहाज, बट एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर वो हिट करते हैं तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी हार होगी। और इसमें 1500 के करीब उनके पास फास्ट अटैक क्राफ्ट। बिल्कुल सर, कुछ क्षणों के लिए रोकूंगी आपको। यहाँ पर एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खामेनेई के बेटे होने जा रहे हैं सुप्रीम लीडर। मोस्तफा खामेनेई होंगे सुप्रीम लीडर। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। तो आखिरकार उत्तराधिकारी जो है उसको लेकर लगातार यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे थे और अब मोस्तफा खामेनेई जो है वो सुप्रीम लीडर होंगे, क्योंकि अब यहाँ पर खामेनेई नहीं रहे हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। और ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि ईरान को अब कौन लीड करने जा रहा है, नेतृत्व कौन करेगा। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है लीडरशिप को लेकर, खामेनेई के बेटे मोस्तफा खामेनेई जो है वो सुप्रीम लीडर होंगे। तो यहाँ पर ये बड़े फेरबदल के रूप में, क्योंकि अभी हम वाहिद का नाम यहाँ पर विकास सुन रहे थे उस तरह से कि आ रहा है जो कमांडर है वहां पर, लेकिन अब अगर खामेनेई के बेटे आ रहे हैं, एयर कमांडर ने सुबह ही इशारा किया था, ऐलान किया था, बाकायदा ऐलान किया था कि 3-4 नाम है उसमें बेटा मोस्तफा खामेनेई, हसन खामेनेई जो उनका भतीजा है, इनके नाम थे। एयर कमांडर बहल से इनके और डिटेल ले लेते हैं। और हम ये भी बात कर रहे थे कि जिस तरह से IRGC रिटेलिएट कर रहा है, वहां पर आपने खामेनेई को भले ही उसकी हत्या कर दी गई हो, लेकिन आप वहां सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, जो रिजिम है पूरी से नहीं बदल पाएंगे। मोस्तफा खामेनेई के बारे में एयर कमांडर बताइए। देखिए, मोस्तफा खामेनेई मिडिल ईस्ट के हैं और ज्यादातर ये कहा जा रहा था, शुरू में ये हवा बनाई जा रही थी कि जो खमेनी है वो नहीं चाहते उनका लड़का बने। ऐसा हो ही नहीं सकता। खमेनी हमेशा से चाहेंगे कि उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य रहे जिसकी सोच उनके साथ मैच करती है। और जो 88 असेंबली ऑफ क्लेरिक्स हैं वो भी चाहते हैं कि एक ऐसा धार्मिक नेता हो जो कंटिन्यूटी रखे इस समय ईरान के अंदर खमेनी के जाने के बाद। ऐसा ना हो कि एकदम बहुत सारे बदलाव आ जाए या वो टोटली अमेरिका के खेमे में जाके बैठ जाए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सोचों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। और तीसरी चीज है, इनके बारे में जो बोला जाता था मुश्ताबा के, तो ये ज्यादातर अलाइंड थे खोमैनी की लाइन ऑफ थिंकिंग से, और उसी तरीके से ये धर्म को आगे प्रमोट करने के विचारों से सम्मिलित रहते थे। तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन, जैसे आपके साथ डिस्कशन मॉर्निंग में हम प्रेडिक्ट कर रहे थे, नंबर 1 नाम हम मुश्ताबा
खमैनी का ही ले रहे थे। और साथ में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अब इसका क्या मतलब है? इसका ये भी मतलब है कि अब जो हमले हैं वो बहुत तीव्र हो जाएंगे बिल्कुल। और खासकर इजराइल के अगेंस्ट कुछ सिलेक्टेड बेसेस या अमेरिकन नेवल एसेट्स के ऊपर। बिल्कुल। देवनाथ राजीव सर, यहाँ रंजन, पर- अदिति, राजीव रंजन का रुख कर लेते हैं। राजीव रंजन हमारे सहयोगी ग्राउंड से बने हुए हैं। मोस्तफा खामनेई नए सुप्रीम लीडर होंगे ईरान के। राजीव, ये खबर आ रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि आज ही मोस्तफा खामनेई जो कि बेटे हैं आयतुल्ला अली खामनेई के, उनको सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा। इसका ऐलान कर दिया जाएगा। वे भी एक धार्मिक गुरु हैं और ईरान की जो असेंबली है वो यही चाहती है कि एक धार्मिक नेता ही ईरान का सुप्रीम लीडर बने।